मैं कहूंगा पढ़ाई करो, तुम कहोगे नहीं प्यार करेंगे। मैं कहूंगा कि लोगों को इग्नोर करो, तुम कहोगे कि हम लोगों को गौर करेंगे। मैं कहूंगा कि तुम फ्यूचर छोड़ो प्रेजेंट देखो, तुम कहोगे नहीं मैं फ्यूचर देखूंगा प्रेजेंट छोड़ दूंगा। हे गाइस, इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, बोल सकते हो, बट उससे पहले एक बात समझ लो, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। एक छोटे बच्चे का देखिएगा ना तो उसका अपने माइंड पे कंट्रोल होता है, उसे एक काम दो वो काम करेगा। बट अगर वो एक यंग को दो, आफ्टर मैट्रिक इंटर वाले स्टूडेंट को दो, बच्चे को दो, उनका माइंड उस काम पे फोकस नहीं कर पाता है। आखिर क्यों बोलते हैं कि एक छोटा बच्चा कोई भी चीज जल्दी सीखता है? उसके पीछे एक ही लॉजिक है, और वो लॉजिक है उनका माइंड उस काम पे फोकस करता है। अगर आपको भी अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपके जो माइंड में पहले से भरा हुआ है ना हिंदी, उसको थोड़ा साइड करना होगा। पता है हम यंग लोगों की कमाल की बात क्या है, हम लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, हम लोग फ्यूचर देखते हैं, हमारा माइंड पढ़ाई की जगह पे प्यार पे जाता है। हमारा माइंड आजकल डिस्ट्रैक्ट हो गया है, किसी चीज पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में प्यार की बातें आती हैं, हमारे दिमाग में फ्यूचर की बातें आती है, हमारे दिमाग में सोचते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे। एक बात बताइए, रियली में हम भगवान हैं? लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब फ्यूचर की बातें हैं जो कि हम इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात है सिर्फ हमारा वर्क। बट रियली हम लोग अपना वर्क करते हैं? नो, हम लोग सिर्फ करते क्या है, तो हम लोग भगवान बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम भगवान हैं और भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। और इंसान को अपना इंसान वाला काम करना चाहिए जो कि कर्म है, और भगवान को अपना भगवान वाला काम करना चाहिए जो कि आपका फ्यूचर है, जो आपको पता नहीं है उनका काम है। तो अगर आपको रियली इंग्लिश बोलना है ना, तो आपको अपने माइंड को प्रेजेंट में कंट्रोल करके रखना होगा, फ्यूचर में अपने माइंड को जाने नहीं देना होगा। अगर आपका माइंड फ्यूचर में जा रहा है, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, ये वो दिस दैट, सॉरी, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है बोलने में। रीजन क्या है? इंग्लिश बोलने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका ये जो छोटा सा जो 250 ग्राम का माइंड है ना यहाँ पे, वो माइंड, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका उस पर कंट्रोल हो रहा है ना बॉस, तो आपको जो डायरेक्शन दिया जाएगा ना, उस डायरेक्शन पे आप कुछ दिन लग के देखो, आप अगर वो अचीव नहीं कर लिए ना तो बोलना, बट आपका फोकस जाएगा ही नहीं। मैं कहूंगा पढ़ाई करो, तुम कहोगे नहीं प्यार करेंगे। मैं कहूंगा कि लोगों को इग्नोर करो, तुम कहोगे कि हम लोगों को गौर करेंगे। मैं कहूंगा कि तुम फ्यूचर छोड़ो प्रेजेंट देखो, तुम कहोगे नहीं मैं फ्यूचर देखूंगा प्रेजेंट छोड़ दूंगा। तो भैया अगर आज पेड़ नहीं बोओगे, लगाओगे, तो कल फल कहाँ से मिलेगा, कल छाया कहाँ से मिलेगी? इसलिए फ्यूचर को छोड़ो और प्रेजेंट की बात सोचो, अपने काम पे फोकस करो। इट मीन्स अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको अपने माइंड में हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स लाने होंगे, हमेशा आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस लाने पड़ेंगे, हमेशा हर एक चीज को देखकर आपको उसका इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। जैसे ये मेरे हाथ में कैप है ना, सॉरी टोपी है, तो इसको हमेशा आपको कैप बोलना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको सिर्फ रास्ते दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको खुद होगा। अगर रास्ते पे चलने के लिए आपके पांव अगर रुक रहे हैं, रास्ते पे जाइएगा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे। तो अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बॉस, तो मतलब कहानी है कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच रहे हो। तो आप अपने गोल तक पहुंचने से पहले रास्ते में कितना में डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो प्यार का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, लोग क्या कहेंगे वो हो सकता है। एवरीथिंग को इग्नोर करो, देन यू ऑल्सो अचीव करो क्या, अपना गोल। इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आप इस पर कंट्रोल करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, और इंसान हो इंसान बन के रहो, भगवान बनने का कोशिश मत करो। अगर भगवान बनोगे तो भगवान कहेंगे जा
तू जब खुद का फ्यूचर का खुद सोच रहा है तो मुझे क्या सोचना है। तुम अपना खुद का सोचो, और उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रेजेंट खराब होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक खराब होगा। आज आपका समय, अगर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए हो, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप कल भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे और आज तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कर्म करने के समय पे आप कांड कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर की बात कर रहे थे तो कांड ही कर रहे हैं ना जी। सो आई होप आपको लर्निंग मिला होगा कि इंग्लिश कैसे सीखे। कंट्रोल योर माइंड एंड देन स्टार्ट योर लर्निंग इंग्लिश। बाय बाय।